ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपनी गुजरात की हिस्ट्री के बारे में, किस तरह से मतलब गुजरात का नाम जो है वो कैसे, गुजरात का नाम कैसे बना। ठीक है, तो सबसे पहले देख लो गुजरात का नाम जिस एक जाति थी गुर्जर, गुर्जर जाति, अभी भी शायद आप लोग सुन रहे होंगे राजस्थान के पास एक गुर्जर लोग बसे, वहां पे बसते हैं। ठीक है, अभी वो कुछ मूवमेंट कर रहे हैं जिसकी वजह से बहुत ये ट्रेंड डाइवर्ट हो रही है। ठीक है, कुछ आंदोलन चल रहा है उनका, तो गुर्जर नाम सुने होगा आपने, तो ये गुर्जर जो जाति थी फिर उसका नाम बना, गुजरात नाम बना है। तो ऐसी एक नहीं 5-6 मिथोलॉजी है किस तरह से ये नाम बना है। तो उसमें एक वैल्यू को मानते हैं लोग, इसी के नाम है तो गुजरात, गुर्जर जाति से नाम क्या पड़ा, गुजरात नाम पड़ा। ठीक है, दूसरा क्या है, जो ये बहुत सारी अनुसूचियां है, मतलब जो सुनी हुई बात है उसमें क्या, गुजरात का नाम पहले क्या था, अनर्थ नाम था। जो ये उत्तर गुजरात का भाग है ना, उसका नाम क्या था, अनर्थ। ठीक है, फिर एक और एक हिस्ट्री है, उसके साथ ही मनु थे, उनके 10 लड़के थे, उसमें जो थर्ड था उसका नाम क्या था, शर्यती। ठीक है, वो कौन था, गुजरात का किंग था। उसका जो उसने जो सबसे पहले अपना किंग ये किंगडम एस्टेब्लिश किया। ठीक है, तो उस समय उसका एक बच्चा हुआ, उसको नाम से क्या नाम दिया, अनर्थ नाम दिया। ठीक है, तो अनर्थ से नाम क्या पड़ा फिर, अनंत, गुजरात का नाम क्या पड़ा, अनर्थ। ये किंगडम उसका कहाँ स्टार्ट, उसका नाम क्या था, अनर्थ। तो उसके नाम से अनर्थ, फिर अनर्थ, अनर्थ था, उसने अपनी जो ये पाटनगर है वो कहाँ पे बनाया था, कुशस्थली। क्या नाम है, कुशस्थली, जो कहाँ पे है, अभी के द्वारका में है। कहाँ पे, जो द्वारका है ना, देवभूमि द्वारका, वहां पे थे। अब उसको क्या बोलते हैं, द्वारका, पहले क्या बोलते हैं, कुशस्थली। ठीक है, तो उसका पाटनगर था उस समय गुजरात की, बोले गुजरात की फर्स्ट कैपिटल कौन था इन एंशिएंट एंशिएंट हिस्ट्री, तो क्या नाम आएगा, कुशस्थली। अभी क्या है वो, उसका नाम क्या है, द्वारका। ठीक है, गुजरात का अभी का कैपिटल तो आप समझ लो गांधीनगर है। एंशिएंट की बात करें, जब गुजरात का नाम जैसे आ रहा था, गुजरात नाम था नहीं, पहले नाम क्या था, अनर्थ था। ठीक है, उसके उस समय क्या था, उसका पाटनगर कुशस्थली, ये भी बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। जिसको अभी क्या बोलते हैं, द्वारका। ठीक है, फिर गुजरात नाम कब पड़ा, सब सोलंकी काल आया तब गुजरात नाम पड़ा, तब तक नाम क्या चल रहा था, ये अनर्थ नाम चल रहा था। ठीक है, उससे पहले गुर्जर देश, गुज्जरता या गुजरता, ऐसा नाम बहुत फेमस थे। गुजरात नाम स्पेसिफिक नहीं था, क्या नाम था, गुर्जर देश, गुज्जरता, गुज्जरता, फिर गुजरता, ये सारे नाम से फेमस था। जिसको मतलब जो बोलने में आसानी रहती थी उस तरह से ये इसका नाम चल रहा था। ठीक है, अरब वाले थे तो वो उनको ये गुज्जर बोलने तकलीफ थी, तो गुजरता बोलते थे। गुजरता से धीरे गुजरता हुआ, तो क्या हो गया, अपभ्रंश होकर क्या हो गया, गुजरात हो गया। ठीक है, तो उसकी 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे उसको, प्राचीन, मॉडर्न। तो प्राचीन पढ़ना है हमको, तो प्राचीन की जो भी इंफॉर्मेशन है हमको वो कहाँ से मिलेगी, वो तो उसके लिए 3 सोर्स दिए गए हैं। एक तो ये पुरातत्वीय स्रोत, ठीक है, दूसरा है साहित्यिक लिखा हुआ लिटरेचर, और थर्ड है जो भी फॉरेनर यहाँ पे आके गए, ये बहुत इंपोर्टेंट है। जो भी फॉरेनर इंडिया में आके गए उन्होंने क्या किया, गुजरात में आए थे, उन्होंने क्या किया, बहुत सारा लिखा गुजरात के बारे में। उस समय गुजरात में जो भी चल रहा था, जो भी कस्टम चल रहे थे, जो भी लोगों की रिवाज थे, वो सब लिखा, उसको लिखा। हमने कुछ लिखा नहीं है, ये उन लोगों ने बहुत कुछ लिखा। ठीक है, उसको उन्होंने क्या किया, लिख के संभाल कर रखा। उससे हमको पता चलता है कि गुजरात में इस तरह का हिस्ट्री था। हमने तो मतलब बहुत कुछ लिखा ही नहीं था, हम लोग ऐसे ही वो चल रहा था, हम क्या करते, सुनते और भूल जाते थे, सुन सुन के हम ट्रांसलेट कर रहे थे। तो इन लोगों ने बहुत कुछ लिखा है, तो उनसे हमको माहिती मिलती है। तो ये 3 स्रोत है जिससे हमें हमारे एंशिएंट गुजरात हिस्ट्री के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। तो फर्स्ट जो सोर्स है तो उसका नाम क्या है, पुरातात्विक स्रोत और साधन सामग्री। इसको लोग क्या ज्यादा साइंटिफिक और ज्यादा वैलिड मानते हैं, पुरातात्विक स्रोत, और उसको क्या मानेंगे, ज्यादा साइंटिफिक और ज्यादा वैलिड मानते हैं। इसमें क्या क्या चीज आती है, जहां से इनको मिली, तो उस समय के वेपन्स कौन से थे, उस समय वो लोग कौन से बर्तन यूज करते थे, उनको तौल माप के लिए कौन, मेजरमेंट के लिए कौन कौन से थे वहां पे। ठीक है, उनके घर में क्या क्या था, उनके अनाज जो होता है ग्रेन्स, वो कौन कौन, ये सब इन्फॉर्मेशन मिलती है यहाँ से। ठीक है, और बहुत सारे जो ये अभिलेख इंस्क्रिप्शन में मिले हमको, लेकिन उस पे ऊपर लिखा है उसको हम अभी तक पढ़ नहीं पाए। आप हड़प्पा में आपने शायद पढ़ा होगा ना, हड़प्पा जब पढ़े थे, हड़प्पा का मतलब बहुत सारी ऐसी लिपि मिली हमको, लेकिन उसको हम अभी पढ़ नहीं पाए। ठीक है, पढ़ा है ना आपने, ये आपको पढ़ा ही होगा, हड़प्पा की बहुत सारी ऐसी चीज जो हम अभी अभी पढ़ नहीं पाए। ठीक है, तो सेम ऐसा ही अभी उसको कुछ पता नहीं है वो कौन सी लिपि में क्या लिखा है, उसको हम अभी पढ़ नहीं पाए। ठीक है, हाँ, फिर ये और बहुत सारे जो भी मिले हैं जिसपे लिखा हुआ
पत्थरों पे लिखा है, उससे भी हमको बहुत से इन्फॉर्मेशन मिली है। फिर ये इम्पोर्टेंट है इंस्क्रिप्शन ऑफ गिरनार, गिरनार का जो शिलालेख है, ठीक है। फिर ये ताम्रपत्र, पहले क्या था, ये तांबा का पत्थर होता था, उसमें सब लिखते थे, तो क्या बोलते ताम्रपत्र। जितनी ये मैत्रक काल है ना, मैत्रक काल के जो भी राजा है उन्होंने जो भी एक्टिविटी की उसको कहाँ पे लिखवाया था, ताम्रपत्र पे लिखवाया था, ठीक है। तो वो हमारे पास है, तो उससे हमने पढ़ के पता चला इस समय ये राजा था, इस समय इसे चल रहा था। फिर कौन सा ये क्षत्रप राजा थे, उन्होंने क्या किया, सिक्के थे, तो सिक्के में बहुत कुछ डाल दिया। सिक्के में कौन सा राजा कब का था, कब से कब का था, उस सिक्के से हमको पता, कॉइन से हमको पता चला कि किस किस तरह का उस समय में डेवलपमेंट था, ठीक है। फिर ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, ये है सुदर्शन तालाब, आपने सुना ही होगा सुदर्शन तालाब। ये अभी कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, किसको पता है? सुदर्शन तालाब अभी कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? कि गुजरात के डिस्ट्रिक्ट तो सारे आपने देखे ना एक बार, तो गुजरात में कितने डिस्ट्रिक्ट है? 28 है, 33 है। गुजरात में डिस्ट्रिक्ट कितने हैं इन नंबर बताइए आप लोग मेरे को। हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट इन गुजरात? गुडी से 33, कुशाली से 33, देवान से 33, फाइन। ओके, निधि को फाइन, अच्छा चलो पता है 33 है। ओके, कौन सा? जूनागढ़, कौन सा है? जूनागढ़, वहां पे क्या है, ये सुदर्शन तालाब। अब इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आज तक बन चुके हैं और आगे भी बनते रहेंगे। इसको किस किस राजा ने डेवलप किया था, सुदर्शन तालाब को कौन कौन से राजाओं ने डेवलप किया था? 3-4 राजा के नाम है, और उनके अंडर काम करने वाले जो बोलते हैं गवर्नर या भी बोलते हैं सूबा, वो कौन थे जिन्होंने इस सुदर्शन डेवलप किया था, तो वो सब पता होना चाहिए। क्वेश्चन ऐसा आता है कि सुदर्शन सुदर्शन तालाब पे निम्न में से किसका उल्लेख नहीं है, मतलब सुदर्शन तालाब में से जो भी वहां पे मिलेगा गिरनार जो लिखा हुआ है शिलालेख, का उल्लेख है, ये उल्लेख नहीं है, मतलब कौन का मेंशन है, कौन का मेंशन नहीं है। पिछले क्वेश्चन बन चुका है। दो आपको पता था कि अभी रुद्रदामा और ये स्कंदगुप्त, ठीक है। इसने क्या किया था, गिरनार के शिलालेख पे लिखा हुआ, इसने क्या बनाया था, सुदर्शन तालाब को रीडेवलपमेंट करने में इंपोर्टेंट रोल प्ले किया था। आगे उसका पूरा आएगा। वॉइस कट हो रही है, मुझे लगता है बहुत स्लो बोलना पड़ेगा, शायद अगर स्पीड से बोल रहा हूँ तो वॉइस क्या हो रही है, ब्रेक हो रही है या फिर आ नहीं रही है। 6 बजने आए हो गए, अभी आ रही है आवाज क्लियर? एवरीवन हियर मी? ओके, चलो मैं बहुत स्लो बोलता हूँ जिससे क्या वॉइस भी क्लियर आए और स्पीड भी ना आए, ठीक है। तो ये बात की हमने सुदर्शन तालाब की, अभी इसके बारे में आगे भी आएगा। फिर ये जो मैत्रक वंश आएगा, उसमें जो तांबे के पत्र थे, ताम्रपत्र, ठीक है, उसको जो भी लिखा है उसको हमें क्या पता चलता है, जो राजाओं थे उनकी डायनेस्टी कब चली, कब तक चली, वो सब मिलेगा हमको। फिर 17 राजाओं के भी सेम पॉइंट थे, उससे हमको मिलेगी। फिर स्वर्ण की युग था, उसमें भी जो भी इंफॉर्मेशन थी, जो भी लैंड की, उनके वहां पे जो भी जितनी डायनेस्टी रही थी, जितने ऑफिसर थे, उनके जो डिपार्टमेंट थे, जैसे अपने यहाँ फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है, वैसे उस समय कौन से डिपार्टमेंट थे, उसके अंदर कौन से डिपार्टमेंट थे, तो ये सारी माहिती हमको यहाँ से मिलेगी। फिर ये जो द्वारका और सोमनाथ है, वहां से बहुत सारे बर्तन मिले हमको, वो कौन सी लिपि में है, ब्राह्मी लिपि में है। अभी आप अशोक के बारे में पढ़ गए होगे शायद, ठीक है ना। अशोक ने कुछ, अशोक के जो भी इंस्क्रिप्शन है वो कितनी लिपि में है, कोई बताएगा? अशोक जो था, अशोक के जो इंस्क्रिप्शन है वो कितनी लिपि में है? एक ब्राह्मी लिपि, और खरोष्ठी 2, प्राकृत 3, ब्राह्मणी, खरोष्ठी, प्राकृत, और अरमाइक। अरमाइक प्राकृत सही है, खरोष्ठी सही है, ब्राह्मणी सही है, और एक है के ऊपर से नाम होगा, जो दोनों साइड हम पढ़ सकते हैं, राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट। अगर आपने पढ़ा होगा, आपने आया होगा तो पढ़ा है, दोनों साइड राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट। के ऊपर से नाम, मैं आपको हिंट दूंगा, ये इंडियन हिस्ट्री का सवाल है आपका, ठीक है। वो आपको पता करना है। दूसरा चीज,
जो इंडिया में जितने भी अशोक अशोक के जो भी इंस्क्रिप्शन मिले हैं वो मेजोरिटी कौन सी लिपि में है? अशोक के, यस सुमित यू आर रॉन्ग, ब्राह्मी लिपि में है। इंडिया में जो मेजोरिटी इंस्क्रिप्शन मिले कौन सी लिपि में है? ब्राह्मी लिपि में, राइट। ठीक है, परफेक्ट। चलो, अब गुजरात में दो चीज, एक गिरनार का अभिलेख, मतलब गिरनार में जो मिला वो, ठीक है, वो सबसे इंपोर्टेंट माना जाता है। ठीक है, तो उसको उसके ऊपर जो लिखा है उसको सबसे पहले किसने फाइंड किया था? क्या नाम है? कर्नल टॉन्ड। कर्नल टॉन्ड ने 82 फाइंड किया था। उसके ऊपर जो लिखावट थी वो कौन सी लिपि थी? ब्राह्मी लिपि थी। लैंग्वेज कौन सी थी? प्राकृत, संस्कृत नहीं, याद रखना। गिरनार अभिलेख जो मिला है हमें कहाँ से, उसकी जो लिपि थी वो ब्राह्मी लिपि थी। और भाषा कौन सी थी? लैंग्वेज कौन सी थी? प्राकृत थी, संस्कृत नहीं थी। और ये नीचे वाला क्वेश्चन है और मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है, ये यूपीएससी पेपर पूछ चुका है। ये जो अशोक का जो अभिलेख है, अशोक का जो इंस्क्रिप्शन है, उसको सबसे पहले किसने सॉल्व किया था? किसको रीड किया था? क्या नाम है? जेम्स प्रिंसेप। ये नाम दिमाग में लिख लेना, दिमाग में याद रखना जाए, यहाँ इसको किसी के नाम लिख लेना, जेम प्रिंसेप। ये नाम शायद आपको आया होगा एक बार। उनानी नहीं, के ऊपर से नाम है, देवांशी, के ऊपर से। ये याद रखना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू है। अशोक का जो इंस्क्रिप्शन है वो सबसे पहले किसने रीड किया था? तो जेम्स प्रिंसेप। ठीक है, जेम्स प्रिंसेप। ये 3-4 बार क्वेश्चन यूपीएससी में पूछ चुका है, ये सेम क्वेश्चन, और जीपीएससी 3 बार पूछ चुका है बैक टू बैक। यस, उनानी लिपि, कांधार लिपि। कांधार लिपि नहीं है, नाम तुम्हारा गलत है देवांशी, ये ऊपर से ये है, कांधार नहीं है। ठीक है, ये याद रखना। देखो, अभी मैंने बोला था ना आपको, सुदर्शन लेक है जो, जिसपे किसने उसको रीडेवलप किया था? तो सबसे पहले रीडेवलप किया की। उसका जो अधिकारी, उसके अंदर जो काम करना उसका सबऑर्डिनेट था, कौन था? पुष्पगुप्त वेश्य, जिसने फर्स्ट उसको बनाया। ठीक है, फिर अशोक, उसका जो गवर्नर था उसके अंदर काम करने वाला यवनराज तुषारव, जिसने उसको रीडेवलप किया। थर्ड था रुद्रदमन। ठीक है, उसका जो गवर्नर था कौन था? सुविशा, उसने भी क्या किया? उसको रीडेवलप किया। फोर्थ है स्कंदगुप्त, उसका क्या, उसका ये कौन था? ऑफिसर कर्णदत्त, जिसने क्या उसको किया? रीडेवलप किया। ये 4 नाम मत भूलना जो सुदर्शन तलाव के बारे में है। सुदर्शन तलाव, ये रहा सुदर्शन तलाव, ये किसने डेवलप किया, किसने रीडेवलप किया? तो डेवलप किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य। क्योंकि उन्होंने क्या किया, इसको, ये टूट गया था बिकॉज ऑफ बाढ़, ये सब पानी कमी, ये उन्होंने क्या किया, अलग अलग समय पे इसको रीडेवलप किया। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुका है, गुजरात का पेपर आप उठाओगे कोई भी तो आपको ये क्वेश्चन को देखने को मिलेगा ही। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य नाम याद रखना है, अशोक याद रखना है, रुद्रदमन या रुद्रदामा और स्कंदगुप्त, ये 4 याद रखने हैं। उनके जो अधिकारी कौन थे? तो चंद्रगुप्त का था पुष्पगुप्त वेश्य, जिसने इसको बिल्ड किया, ये सारे ने रिबिल्ड किया। ठीक है, ये दोनों ने, ये कर्णदत्त है, उसका एक अधिक, ये उसका लड़का था चक्रपाली, ये दोनों ने मिलकर किया था। मतलब ये नाम आपको याद रहना चाहिए, ये दिए हुए यहाँ पे। ठीक है, तो ये 4 किंग याद रखना, कौन सा नहीं है पूछेगा, ये 4 तो है ही, तो यहाँ पे वो समुद्रगुप्त डाल देगा। ये स्कंदगुप्त है, समुद्रगुप्त नहीं है, और जीपीएससी ये करता है, ये स्कंदगुप्त क्या डालेगा? समुद्रगुप्त डाल देगा, और आपको सिर्फ गुप्त याद रहा होगा, इस पर गलती नहीं करनी है। समझ पा रहे हो?